हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज अपने 22 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम करेंगे दोस्तों। इससे पहले अपने 17 फरवरी तक के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपने 22 फरवरी की पहली शिफ्ट भी कंप्लीट कर ली है। प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सभी की। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं और सभी बढ़िया तरीके से पेपर्स को हल कर सकते हैं। एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से करवाई गई है। और इसके अलावा दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपने एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी वैकेंसी है, ठीक है, एएलपी सीवीटी 2 आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं जो मैथ्स आएगी। ठीक है, तो इन चीजों की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और भी आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स को बिना झिझक के यहाँ से पढ़ सकते हैं और एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने टॉपिक पे और पहले सवाल पे चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। देखो, यदि x इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 और y इक्वल टू 1 अपॉन x दिया है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है कि x की वैल्यू आपको दी है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 और y की वैल्यू क्या दी है √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। आप बोलोगे सर कहाँ दी है, ये तो आपने ऐसे लिख दिया। देखो दोस्तों, y को लिखा है इसने 1 अपॉन x, मतलब x का उल्टा है ना एक तरीके से। तो x का नीचे आप लिखोगे x की वैल्यू तो ये पलट जाएगी। यहां से आप क्या कर सकते हो, x प्लस y निकालना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, जब आप x प्लस y का होल स्क्वायर करते हो तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2xy आता है। आपको इसकी वैल्यू पूछी है, आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या रख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये x प्लस वाई चाहिए और xy चाहिए, तो x प्लस वाई इनको ऐड करो। इनको ऐड करने का तरीका दोस्तों बताया हुआ है, 2 इंटू पहला x p मान लो ये q हो गया, नीचे p माइनस q, यहाँ p माइनस q और p प्लस q, तो p स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 5 माइनस 1, तो ये 2 2 दुए 4, 2 बार कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3 आ गया। x इंटू वाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कट जाएगा आपस में, ये देखो। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 आएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 2 एकम 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a इक्वल टू 0.1 प्लस √0.9, b इक्वल टू 0.1 √0.9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान दोस्तों, एक सेकेंड, इसमें भी आप सेम चीज लगा सकते हैं। क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2xy, सेम फॉर्मूला जो अभी लगाया है। इसके लिए आपको a प्लस b चाहिए, तो a प्लस b करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, तो इसका मतलब 0.2 बनेगा। और a इंटू बी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है दोस्तों, x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई। क्या फॉर्मूला बनता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.9 इस रूट का स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 माइनस ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 0.9 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, तो 0.9 बड़ा है, इसके आगे 0 लगा लो, 0.01 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 9, ये 8, ये 0.0, ये 0.89 है, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, कितनी वैल्यू आई है, नेगेटिव। a प्लस बी की वैल्यू 0.2, तो 0.2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू दोस्तों है माइनस 0.89। ओके,
यहाँ से ये कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 2 नीम 18 और 2 8 16 और 1 17, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब 0.04 इसमें ऐड कर दो, 1.82 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएफ। आप जब भी भिन्न होती है, जैसे ना a अपॉन बी होता है, b अपॉन सी अपॉन डी होता है, इनका एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर एचसीएफ आता है अंशों का, और जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, तो ये वाला पार्ट अपना सही है। नेक्स्ट, इनको ऐड करना है और माइनस करना है। दोस्तों इनको आप डायरेक्ट कर दिया करो, कैसे, ये प्लस वाले हैं ये प्लस वाले हैं, इसका मतलब 3.36 और 3.33 है क्या, 1.33 और 2.05। इनको आप ये प्लस करने दोनों, ये माइनस करना है। 6 और 3 9, 9 में से 5 गया 4, 3 और 3 6, 6 में से 0 गया 6, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2.64 है, इसका मतलब 2.64 पर बार आपका डायरेक्ट आंसर है आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी पर देखो बार तीन दो संख्याओं पर बार है, सेम है। अगर यहाँ पर 2 पर बार होता, यहाँ एक संख्या पर बार होता, तो फिर अपने को थोड़ा सा इसको लिख के करना पड़ता है, इसे 3.363636 रिपीट करते। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट या 1 पॉइंट वाला ऐड करना है, पहले ये ऐड करो 3 3 3 3 3 3 इस प्रकार, फिर 2.050505 इस प्रकार लिख के इसको अपने सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि x का 60% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम x प्लस 20 आता है, x का मान ज्ञात करें। पहला तरीका दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हो आप इसको, दूसरा इसका बेसिक बता देता हूं। ठीक है, x का 60% है तो 6/10 लिख लो या 3/5 लिख लो, 60 में जोड़ा जाता है, जोड़ दो 60 में, तो परिणाम क्या आता है x प्लस 20 आता है। अब ये x वाला इधर ले आओ, इसको 3/5 कर लो चाहिए। ठीक है, 3/5 पहले ही लिख लेना चाहिए। ओके, तो ये इधर आएगा तो x माइनस 3x/5 होगा, बराबर में ये इधर कितना बचेगा 40, ये 2x अपॉन कितना आ गया 5, बराबर कितना है 40 के, 2 से काटा 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पांचे कितना आ गया 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकती है। दोस्तों 16 आदमी 16 एम किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, और इतने ही काम को क्या करती है 20 महिला 20 वोमेन, ठीक है, और प्लस में 4 पुरुष, तो 4 मेन, ये मिलकर कितने दिन में करते हैं 16 दिन में करते हैं। इनको बराबर कर दो, क्यों, दोनों एक ही काम करते हैं तो दोनों का काम बराबर हो गया। यहां से इसको 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये बच गया 8m बराबर में 20w प्लस का 4 मेन हो गया। ये 4 मेन इधर जाएगा, कितना बचेगा आप लोग सर 4 मेन बचेगा, बराबर में 20 वोमेन होगी। यहां से इनका रेशियो बन जाएगा, तो m अपॉन वोमेन m अपॉन w कितना आ गया 5/1। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:1। अब मेन है, इससे निकाल लो टोटल वर्क, इससे निकाल लो, तो 16 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5 है, इंटू में कितना आ गया 8। यही काम किससे करवाना है, ओनली 10 महिला से करवाना है, तो 10 इंटू महिला कितनी, इसकी एफिशिएंसी 1 है, कितने दिन में करेगी डी दिन में करेगी। अब 5 से काटा 2, 2 से काटा 4, 4 16 चौके 64 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोस ए प्लस सेक के बराबर 5/2 और कोण ए न्यून कोण है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आप क्या करो, इसके अंदर इनको कोस ए प्लस सेक ए बराबर कितना है 5/2, कितना लिखोगे दोस्तों, इसको 1/2 प्लस 2 लिख सकते हो क्या, क्यों, क्योंकि आप देखो कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होगा, बोलो आप बोलोगे सर कोस 60 का मान होगा ना, वो क्या होता है 1/2 होता है।
इसका उल्टा करोगे सेक 60 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसका उल्टा करोगे तो 2 आएगा, 2/1 मतलब 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो कोस 60 प्लस सेक 60, 2 प्लस 1/2 करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। ये 60 डिग्री अपने वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें कर देंगे। इसकी सेक 60 का साइन 60 का मान होता है √3/2 और प्लस ये साइन का उल्टा कोसेक होता है तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस का 4 डिवाइड बाई में 2√3 आ गया तो 7 बटे कितना आ गया? 2√3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो इसमें 6 और इसकी पावर दी है तो दोस्तों इसमें आपको रूल लगाना होता है क्या? a की पावर m इंटू बी की a की पावर n इंटू a की पावर o इंटू a की पावर जो भी हो, इसका मतलब आधार समान है। ठीक है, सभी के गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी तो a की पावर m प्लस n प्लस o प्लस आगे p हो, मान लो q हो, r हो, तो ऐड होती जाती है। इसमें देखो 6 की पावर कितनी है? 1.2। ये क्या है? 6 की पावर 36 की पावर है, क्वेश्चन मार्क है कितनी आएगी। इसका मतलब 36 की पावर x लिख लो। तो 36 को क्या लिख सकते हो? 6 की पावर 2 इसकी होल पावर x। तो 6 की पावर कितनी बन गई? 2x बन जाती है। इंटू में 6 की पावर 2x लिख लो या इसी की पावर में लिख दो क्योंकि घातें सेम है तो यहाँ ऐड करती जाओ 6 की पावर में। यहाँ कितने है? 30। 30 को दोस्तों आप 5 इंटू 6 लिखोगे, इस पूरे की पावर 2.4 है तो दोनों पर डिवाइड हो जाएगी, इस पर भी 2.4 इस पर भी 2.4। रूल कौन सा लगेगा? a की पावर m इंटू कितना है दोस्तों? n है। ठीक है, जैसे मान लो a इंटू बी की पावर मान लो n है, इसका मतलब हो गया a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, दोनों साथ है तो इन पूरे पे लगा दी पावर। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो ये दोनों अपनी अपनी पावर ले जाएंगे। इसी प्रकार इसमें है दोस्तों 5 इंटू 6 की पावर 2.4 थी, जब इनको अलग अलग किया तो ये पावर अपनी ले गया और 6 वाला अपनी पावर ले गया तो 6 की पावर इसमें ऐड कर दो। ठीक है, गुणा में 5 की पावर यहां पर लिख दो कितनी? 2.4 आ गई। अब 5 की पावर ये कितनी है? देखो 25 की पावर 1.3 है, इसका मतलब ये 25 को 5 की पावर 2 लिखो, ऊपर 1.3 है, ये पावर गुणा हो जाती है तो 5 की पावर 2.6 बनेगी। तो ये 5 में ऐड कर दो 2.6। ठीक है ना, क्योंकि मैं दोस्तों 5 की पावर 2.4 इंटू 5 की पावर 2.6 ऐसे लिखने की बजाय अपने टाइम बचाओ दोस्तों। अगर आपको ये चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, बाकी आप यहां से देखोगे 5 की पावर 2, 13 दूना 26, 2.6 आएगा, सीधा ऐड करोगे बराबर कितना है? 30 की पावर 5। तो 6 की पावर 5 होगी और 5 की पावर भी 5 होगी। क्या इतनी बात समझ गए क्या? आप बोलो सर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे देखो 5 ये कितनी बनेगी? 2 और 2 4 और 1 5, 5 की पावर 5 और यहाँ भी 5 की पावर 5 है तो कट जाएगी, ये जुड़ेगी ना। यहाँ कितनी होगी? 6 की पावर 2.4 और ये होगी 3.6 होगी, प्लस का 2x होगी बराबर में 6 की पावर 5। आधार समान है, बराबर है तो घातें भी क्या होगी? बराबर। तो 3.6x 6 प्लस 2x बराबर कितनी होगी? 5 होगी। 2x बराबर कितनी होगी? कितनी आएगी दोस्तों? 14, 1.4 आएगी तो x बराबर कितनी आएगी? 0.7। तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। बाकी दोस्तों इसको इतना लंबा नहीं करना होता, ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी, बाकी आप इसको डायरेक्ट किया करो। 6 की पावर देखो 1.2 होगी, प्लस 6 की पावर यहाँ से 2x आ जाएगी, यहाँ 6 की पावर और 5 की पावर है तो 6 की पावर भी 2.4 इसमें ऐड कर दो और 5 को यहाँ लिख लो कितनी? 2.4। इसमें 5 की पावर है 5 की पावर 2 तो 2.6 पावर बनेगी 5 की, तो 5 में 2.6 ऐड कर दो सीधा बराबर में 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5। ये दोनों देखो ये आपस में कट जाएगी क्योंकि 5 की पावर 5 बनेगी, ये इसके बराबर कर दो, यहां से इसको अपने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट, सोने और तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 है और 5:11 है। क्या बोलता है दोस्तों? दो है ए और बी, ए और बी में ए में भी है गोल्ड और क्या? एक है गोल्ड और एक है कॉपर तांबा। तो ये है 5:3 इसमें, किसमें दोस्तों? ए में।
और इसको ये यहाँ लिख लो, ठीक है, ताकि आपको चीज बनानी आसान हो जाए। देखो गोल्ड है ऊपर, एक है कॉपर, इसमें ए में गोल्ड और कॉपर 5:3, बी में गोल्ड और कॉपर कितना है 5:11। कहता है नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दोनों की समान मात्राओं को पिघलाया गया है, उन्हें मिलाया गया। मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात। दोस्तों जब आपको बोले समान मात्रा में मिलाया गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1:1 में मिलाया है। इसका मतलब हुआ ए की टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, यहां से आप बोलो सर 8 हुई, बी की कितनी हुई 16 हुई। देखो समान मात्रा मिलानी है आपको, टोटल इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इसकी तो 8 है, इसकी 16 है, तो बराबर कैसे करोगे, इसने तो बोला समान मिलाओ, इसका मतलब दोनों का रेशियो 8 अनुपात कितना हो गया 16, 1:2 हो गया। लेकिन इनको बराबर करना है, तो इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 8 दूनी 16 हो गया, इसका मतलब पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, ठीक है। यहां से इसका मान आएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो बन ही रहा है 16, ये भी 16 हो गया टोटल। अब देखो 10 और 6 और ये भी 16 हो गया, तो 10 और 5 इसकी हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी दोस्तों कितनी 17। तो 15:17 में गोल्ड और कॉपर को मिलाना चाहिए, ठीक है। इसका एडवांस सवाल बनेगा, वो आएगा तब आपको मैं जरूर बताऊंगा इसका। नेक्स्ट, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 3 बजे 60 की चाल से स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से शाम 4 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर चलना आरंभ करती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेगी। दोस्तों अच्छा सवाल है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है स्टेशन बी, एक रेलगाड़ी ए से जा रही है, एक रेलगाड़ी बी से जा रही है ए की ओर, ए वाली बी की ओर जा रही है, बी वाली ए की ओर जा रही है। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी दे रखी है 420 किलोमीटर। अब देखो ए से एक रेलगाड़ी 3 बजे निकली और 60 की चाल से निकली, ये 3 बजे निकली। दूसरी रेलगाड़ी ये 4 बजे निकल रही है यहां से दोस्तों, कितने बजे 4 बजे, और कितने की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये निकल रही है यहां से 3 बजे और कितने की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जब भी दोस्तों मिलने का बात करें तो सेम टाइम होना चाहिए चलने का, लेकिन ये तो 3 बजे चल रही है, ये 4 बजे चल रही है, तो आप इसको 3 से 4 तक चला दो ना, यहां तक कितना आप बोलो सर 3 से 4 मतलब 1 घंटा ये चल जाएगी यहां तक। 1 घंटे में कितने चल जाएगी 60 किलोमीटर। तो बताओ कितनी दूरी बच गई अब दोनों के बीच की, आप बोलो सर इसमें से 60 माइनस कर दो, फिर क्या है कितना बच गया 360 किलोमीटर। अब ये दोनों क्या हो गया, ये भी यहाँ पर 4 बजे हुए हैं, इसके भी यहाँ पर 4 बजे, ये 4 बजे इधर जा रही है 60 की चाल से, ये 4 बजे 30 की चाल से जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच की 360, ठीक है। और एक दूसरे से विपरीत दिशा हो तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये 60 की चाल से जा रही है इधर, ये 30, 60 और 30 90, तो दूरी बटे चाल कितने घंटे आ गया 4 घंटे टाइम आ गया। इसका मतलब 4 घंटे यहां से 4 घंटे बाद मिलेगी। तो आपको पूछा है कि किस समय मिलेगी, तो 4 बजे के बाद दोनों 4 बजे चली तो 4 बजे के बाद 4 घंटे लगे, तो ये 8 बजे मिलेगी, आंसर आ गया 8 बजे, ठीक है ना। ये दोस्तों इस प्रकार का सवाल है। मान लो यहाँ पर एक कोई गाड़ी ए से जा रही है बी की ओर, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है 80 की चाल से, इनके बीच की दूरी दे दी मान लो कितनी भी 500 किलोमीटर दे दी, ओके 500 किलोमीटर। अब ये कहता है ये 4 बजे चलेगी, 5 बजे चलेगी और ये 4 बजे चल गई, तो ये 4 से 5 तक 1 घंटे इसको अलग से चला दो, कितना रह गया, आप बोलो सर ये रह गया 500 में से 80 घटा दो, कितनी रह जाएगी इनके बीच की दूरी अब 420 किलोमीटर। अब ये 420 किलोमीटर दूरी दोनों, ये 80 की चाल है, इसकी चाल मान लो कुछ दे दी आपको 40 दे दी, ठीक है, तो कितना हो गया, आप बोलो सर 80 और इसकी 60 कर लो, चलो 80 और 60 140 हो गया। कितना टाइम लगेगा 3 घंटे। कब 5 बजे के बाद, ये 5 बजे के बाद सेम टाइम अपने इसको काउंट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये 5 और 3 8 बजे मिलेगी। ये अलग एक सवाल बना दिया आपके लिए। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 98 है,
ठीक है, तो उनका HCF 14 है। ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो, दो संख्याएं A और B मान लो को प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर मतलब हुआ क्या? इनका HCF कितना है? 1 है। और आपको पता है अगर नंबर मानना हो, HCF H मानो, तो नंबर कितना बनेगा? इनसे H से गुणा कर देते हैं, अपने HA और HB बन गया। इसने बोला है दोनों का योग कितना है? दोनों नंबर का 98 है। और आपका HCF कितना है? A प्लस B। HCF आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से H कॉमन ले लिया। H की वैल्यू तो दे रखी है 14, 14 साथी 98। इसका मतलब A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब आपको A और B की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर कितने पॉसिबल है? आपने एक इसको रखा तो 6 ये हो जाएगा। HCF देखो दोनों का 1 आना चाहिए, क्योंकि A और B बच्चे हैं। A और B आपने को प्राइम नंबर माने। दूसरा 2 और 5 बनेगा, तीसरा 3 और 4 बनेगा, फिर 4 और 3 बनेगा। ये तो रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। कितने पॉसिबल है? 1, 2 और 3 पेयर पॉसिबल है A और B के, तो आंसर आ जाएगा अपना 3। नेक्स्ट, 3.33 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में चेंज करना है। पूरा पूरा है देखो दोस्तों, 3.3 घंटे। इसका मतलब ये जो घंटा लगा होता है ये इस पूर्णांक का पूरा है, 3 घंटे ये हो गए। ठीक है, इसका मतलब 0.33 घंटे बच गए। अब इसको मिनट में चेंज करो, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 33 छके 98, 198। अब देखो एक पॉइंट है, ये इधर वाले दो अंक छोड़ के डेसिमल है, एक जीरो ये खा जाएगा पॉइंट। कैसे खा जाएगा? देखो 33/100 करोगे, यहाँ पे 60 है, जीरो से जीरो कट गया, 33 छके 98/10 का मतलब है 19.8। 19.8 ये मिनट है। अब देखो मिनट का मतलब हुआ ये वाला पार्ट है, पूर्णांक पार्ट, ये मिनट है, 19 मिनट हो गया। 0.8 क्या बच गए? मिनट। अब इस मिनट को क्या कर दो? 60 सेकंड से गुणा कर दो, तो ये 8 छके 48 सेकंड बन जाएगा। अब देखो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको देखते ही आधे बच्चों का तो दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों आसान है, कैसे? x² प्लस इसको भी आप 1y(x²) लिखते हो, इनको साथ लिख लिया, प्लस इन दोनों को एक साथ कर दो, x प्लस 1/x। क्या अब देखा देखा लग रहा है क्या? आप बोलो सर हाँ अब ठीक लग रहा है, कुछ कुछ है ना, कोई झिझक नहीं हो रही है, कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही है ना। पहले वॉमिटिंग हो रही थी इसको देखकर। अब इससे आपको ये चीज निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो पूरे में x कॉमन ले लो, या फिर क्या करो दोस्तों, x का डिवाइड कर दो पूरे में, इसमें x, इसमें x, इसमें x, इसमें भी x। अब देखो यहाँ x बचा, यहाँ -3 बचा, यहाँ 1/x, यहाँ 0/x का मतलब 0। अब आप बोलो सर 1 प्लस 1/x बराबर 3 कर सकते हैं, इसको 3 को बराबर ले जाओ, इसकी वैल्यू तो 3 रख दोगे। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इसका स्क्वायर करो, 1x² प्लस 1/x² बराबर होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2। 9 में से 2 गया, कितना आएगा? 7। 7 प्लस 3 कितना होगा? आंसर 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी का अनुपात है दोस्तों, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो 2 तिया 6, 3 साते 21, और 2 छिके 12, और 3 तिया 9, तो 21 और 6 27/3, इसका मतलब 9 अनुपात 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट, x की पावर 11 बराबर y की पावर 0 और x बराबर 2y, तो y का मान दोस्तों किसी भी संख्या की पावर आप 0 करते हो इसका मतलब होता है 1। चाहिए आप 1 लाख की पावर 0 करो तो उसका मान 1 है, चाहिए आप करोड़ की पावर 0 करो उसका मान 1 है ना, चाहिए आप 1 की पावर 0 करो उसका मान 1 है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, 0 की पावर 0 है, ये अनिर्धार्य है। ठीक है ना, अनिर्धार्य, इसका मतलब इसका कोई इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो x की पावर 11 बराबर इसका मान कितना हो गया? 1। ओके, इसका मान कितना? 1। इसका मतलब 1 की पावर भी 11 कर सकते हैं अपने, तो भी क्या दिक्कत है? मैंने आपको बताया था 1 की पावर आप 1 को कैसे भी यूज कर सकते हो, किसी के मल्टीप्लाई में, किसी की पावर आप 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 11, 1 की पावर 12, कितनी यूज कर लो, जो जैसा सवाल है वैसी बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो पावर बराबर है तो इसके आधार भी बराबर होंगे, मतलब x बराबर 1 हो जाएगा।
x की वैल्यू 1 आ गई तो बराबर में 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री with an interior angle being greater than the corresponding exterior angle, then find the number of sides of the polygon। दोस्तों आपको एक सीधी सी रेखा बना के आपको देखना है, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। मान लो कोई भी पॉलीगन बना हुआ, इसने नहीं बताया कौन सा बना है, ठीक है। अब देखो मान लो ये ट्राइंगल ही बना हुआ है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर। इसने बोला है कि एक्सटीरियर एंड क्या बोला है, ग्रेटर देन द कोरस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब इंटीरियर एंगल है वो बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से। अब ये क्यों दिया, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का टोटल कितना होता है, सरल रेखा पर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इनका डिफरेंस दे रखा है 60, इसका मतलब इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, आप डिफरेंस ऐसे भी तो कर सकते थे ना, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर, लेकिन ये बड़ा है तो फिर नेगेटिव आ जाएगा कोण, इसलिए इसने बोला है कि आई बड़ा है ई से। अब इसको सोल्व करो तो अपने एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे दोस्तों डायरेक्ट। ये प्लस है ये माइनस है तो इसके चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2e बराबर कितना आ गया 120। ई की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल आ गया दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों साइड्स पूछिए, नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड्स निकालने के लिए क्या होता है 360 डिग्री अपॉन क्या होता है थीटा। थीटा कितना है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर लिखते हैं अपने, बराबर कितना आएगा 360/60। तो ये आपकी भुजा आ जाएगी कितनी 6। अपने एक्सटीरियर एंगल इसीलिए निकाला है, अपने पास फॉर्मूला होता है दोस्तों n भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, इसलिए देखो डायरेक्ट इससे निकल जाता है। नेक्स्ट, a माइनस बी का 60%, तो a माइनस बी का 60%, 60/100 करोगे या 60% लिख लो, बराबर है a प्लस बी के 40% की। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 दूना 40, 20 दिया 60, a इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3a माइनस 3b इक्वल टू आ गया 2a प्लस 2b आ गया। यहां से ये इधर जाएगा तो a बचेगा, ये इधर जाएगा तो 5b हो जाएगा। a अपॉन b का रेशियो कितना आ गया 5/1 आ गया। इसका मतलब a और b का रेशियो बताया, a अनुपात b आ गया दोस्तों 5:1। b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, देखो b पूछा है, b कौन सा है ये रहा, किसका a का, a का, a नीचे आ जाएगा, जिससे तुलना करनी है वो नीचे। ठीक है, तो 5 से काटोगे 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा गलत देखना है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। दोस्तों आपने नियम पढ़ा होगा, कोई भी ट्राइंगल है, इसकी 3 भुजाएं हैं, मान लो a होगी, b होगी, c होगी, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से, और दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है किससे, तीसरी भुजा से। a माइनस b हो गया अंतर। देखो तीसरी भुजा बड़ी होगी इनके अंतर से हमेशा, कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तो। ये तो बात सही बोल रहा है ये कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है तो होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण की माप से अधिक होता है। दोस्तों ये बात इसने गलत बोली है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण की माप से अधिक होता है, तो ये हमेशा नहीं होता ना, ये बात इसकी गलत है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक अन्य भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है, ये देखो ये बात ठीक है, सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक अन्य भुजा के साथ। जैसे मान लो आप समकोण त्रिभुज की बात करो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ये देखो इसके इससे ये जो कर्ण है इसकी ये भुजा है, ये यहां से भी देखो ये न्यून कोण बना रही है, यहां भी देखो ये न्यून कोण बना रही है ना, ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये न्यून कोण बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही है। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी तीसरा नहीं है 30 है ये, इसको अपने सोल्व करना है। 3 से काटा 5 बार, 3 चौके 12 और 5 17, तो 30 माइनस 17 प्लस का ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 8, नीचे कितना आ जाएगा 2, और इसको काटोगे तो 4, ये 4 आ गया। 34 में से 17 गया 17।
अब ये बात दोस्तों नहीं समझे होंगे, 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा 4, इसलिए ये 4 आया है। नेक्स्ट, इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके इकाई स्थान पूछा है दोस्तों, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, जब भी आपको ध्यान देना है कोई भी लगातार संख्या दी हो, इनके बीच में देखो यहाँ पे 65 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलो सर आएगा। यहाँ 5 इकाई अंक है, 5 आते ही आपको पता है 5 किसी सम संख्या के साथ गुणा होगा, सम संख्या मतलब इवन नंबर के साथ, तो 0 बनाएगा, लास्ट में 0 आएगी हमेशा, तो ये आंसर आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। चाहिए आपको यहाँ पर इस प्रकार की संख्या दी हो 2 3 5 7 1 इंटू 2 3 5 7 2, आपको दे दिया लगातार ये संख्याएं हैं कितनी, 3 3 4 7 5 4, है ना, कितनी भी दे दी। आपको पूछे इकाई अंक क्या आएगा इसका, अगर सारी संख्याएं गुणा में है तो आप देखो कहीं ना कहीं जाके एक ऐसी संख्या आएगी 2 3 5 7 5, और देखो यहां पर इतनी संख्याओं में सम संख्या जरूर होगी, तो 5 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों पहला तरीका इसका आप ऑप्शन से लगा सकते हो, कैसे कि इसके अंदर देखो 56, इसका देखो 25 24 7, आपको तीनों चीजें दे रखी है, क्या 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है ना समकोण त्रिभुज में? आप बोलो सर होता है, होता है कि नहीं होता? होता है। अब देखो इन तीनों को ऐड करोगे, 25 और 24 49, 49 और 7 56, तो परिमाप तो बन रहा है 56, ठीक है। क्या एरिया 84 बन रहा है क्या? आप बोलो सर ये दो भुजाओं का मल्टीप्लाई का हाफ, देखो 7 इंटू 24, यही करते हो आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार इसको लंब मान लो, ऊंचाई मान लो, ये कर्ण होता है। इसको कैसे पता चला ये कर्ण है? सबसे लंबी भुजा कौन सी है तीनों में सबसे लंबी? आप बोलो सर 25, तो ये कर्ण होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। यहां देखो काटोगे 12 7 84, इसका मतलब आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा अपना 25, कर्ण पूछा था। नेक्स्ट, 1 और 111 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों पहली सम संख्या 2 4 6, इसी प्रकार चलते चलते कहां तक जाएंगे, 111 से जस्ट छोटे वाली 110 हो जाएगी। अब आपको इनका योग निकालना है। आप इनको योग करने का फॉर्मूला दोस्तों होता है SN बराबर A प्लस 2 सॉरी N/2, क्या होता है N/2 इंटू में 2A प्लस N-1 इंटू D इंटू, ये इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? ये अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीखते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों सम संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला होता है N इंटू N प्लस 1, इसको डायरेक्ट याद रखा करो, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर, तो ये शुरू से इवन नंबर का है, 1 से स्टार्ट करके, 1 के बाद 2 4 6 8, है ना, 2 से स्टार्ट करके। लेकिन कई बार पूछता है कि मान लो 12 से आगे मान लो 100 तक पूछ लिया सम संख्याओं का योग, तो आपको डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। पहले 2 से 100, फिर 2 से 10 का इसमें से घटाना पड़ेगा, 2 से 100 से, वो आप एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें n का मतलब हुआ कितने पद है, 1 2 3 4, इस प्रकार कितने हैं, शुरू से कर रहे हो तो इसका मतलब 110 में 2 का भाग करो, कितने आगे 55 आगे, इसका मतलब 55 इंटू 55 प्लस 1 हो गया 56, ये इसका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब बताया था दोस्तों, दो लगातार संख्याओं को गुणा करना हो, 55 छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या, 55 का स्क्वायर 25, 5 6 के 30, इसमें 55 ऐड करने हैं, बस 0 आ गया, 7 और 1 8, 3080 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 की चाल से 5 की चाल से वापिस आया, पूरी यात्रा में 4 घंटे लगे, उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी बतानी है। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू में क्या होता है टोटल टाइम, क्या होता है टोटल टाइम। यहाँ से स्पीड 20 इंटू 5 डिवाइड बाई में 20 और 5 25 इंटू में टोटल टाइम 4 घंटे लगे, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार, 4 चौके 16 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है a बराबर 2√2, आपको क्या पूछा है, शीर्ष से भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, इसमें लंब की लंबाई निकालते हैं तो इसको बोलते हैं हाइट, कितनी आती है
√3/2 इंटू में साइड, तो √3/2 इंटू साइड कितनी है 2√2, 2 से 2 कट गया, इनको गुणा करोगे तो √6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, राजू वेंकट की कमाई 100 है तो इससे 40% कम इसकी कितनी होगी 60, तो वेंकट की कमाई 100 राजू की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है, 40 अधिक है, किससे, देखो राजू की कमाई से, तो राजू का नीचे आ जाएगा गुणा में 100, वैसे भी आप कटोगे 20 दूना 40, 20 या 60, 2/3 का मतलब क्या होता है, इसने सीधा ही दे रखा है 200/3%, या होता है 66.66 से 2/3%। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों कोई धनराशि 1 है, 4 गुनी हो रही है, ठीक है, मान लो 100 से कोई धनराशि 400 कर लो, 1 से 4 हो रही है, 10 से 40 हो जाएगी, 100 से 4 मतलब 0 लगानी है, वो तो आप कितनी लगा सकते हो। अब देखो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, आपका ब्याज कितना बन रहा है 300 रुपए, ब्याज कितना बन रहा है 300 रुपए, बटे में 100 गुना में 100% आपने दर बना ली, टोटल कितना आ गया 300, कितना आ गया 300%, ये 300% 20 साल की है ये दोस्तों, इसने बोला स्वयं की 4 गुनी, मतलब 100 रुपए थे वो 20 साल के अंदर कितने हो गए, 400, तो 20 साल में ब्याज मिला 300, तो 20 साल में 300% ब्याज हो गया, एक साल में कितना मिलेगा 20 से डिवाइड कर दो, 15% एक साल का मिलेगा, 15% वार्षिक, ठीक है ना। वैसे भी आप कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो रही है तो आप डायरेक्ट लिखा करो कितना परसेंट ब्याज हो गया 400%, कोई धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो रही है तो कितना हो गया, इनका डिफरेंस 700 से गुणा कर दो 700%, कोई धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो रही है, ब्याज कितना बनेगा दर 1500%। अब ये टोटल ब्याज आ गया, इसमें बोला होगा कि इतने साल, तो टाइम का डिवाइड कर देंगे 1 साल का आ जाएगा, इसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे 1 साल, इसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे 1 साल की आ जाएगी दर, ठीक है। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष के बाद 600 रुपए, कोई प्रिंसिपल 2 साल के बाद कितनी हो रही है 600 रुपए हो रही है, अगले 5 साल, तो यहां से 5 साल के बाद, ठीक है, अतिरिक्त अवधि है 5 साल की, ये 900 रुपए हो जाती है, ब्याज कितना मिला 300 रुपए, कितने साल में 5 साल में, एक साल में कितना मिलेगा 60 रुपए, 2 साल में कितना मिलेगा 120 रुपए, 100 प्रिंसिपल में आपने सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके 600 आया, तो 600 में से ये घटा दो कितना आ जाएगा 480 आ गया, तो एक साल का ब्याज कितना है 60 रुपए, ये निकाला 60/480 इंटू में कर दो 100, देखो 0 से 0 6 8 48, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। नेक्स्ट, टीआई वर्ष 2017 की तुलना में 2019 में राज्य ए के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 2017 में ए ये रहा 4.2 से 4.8 होगी, 0.6 की वृद्धि हुई है, 4.2 पर गुणा में 100% आएगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 से एकम 6, 6 7 42, 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%, इसका मतलब 14% के लगभग आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है, दो संख्या ए और बी है, इनके वर्गों का अंतर दोस्तों कितना है a² - b² बराबर 39 है, इनका योग दे रखा है a + b बराबर कितना दोस्तों 13, संख्या बतानी है a कितना है और b कितना है। आपने देखा कि a² - b² है, इसका मतलब a + b बनेगा और क्या बनेगा a - b बनेगा, बराबर कितना 39, a + b दे रखा है 13, यहां से a - b आएगा, ये इसके बटा में जाएगा, 13 का डिवाइड किया 3 आ गया, इसका मतलब a - b की वैल्यू आ गई 3, यहां से a निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, 16/2 8 आ गया, b निकालना है दूसरे वाला, दोनों का अंतर करके 2 का भाग कर दो, कितना आ गया 5, 8 और 5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बॉक्स में 6 सफेद गेंद 7 काली गेंदे हैं, इसमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोस्तों कोई भी बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, एक तो 6 गेंद रखी है, क्या है व्हाइट, कितनी है 6,
और ब्लैक कितनी है 7 है। इस बॉक्स में टोटल गेंद कितनी है 13 बॉल है। कितनी बॉल है 13 बॉल है। बात समझ आई क्या? आपने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर हाथ मारा, एक बॉल निकाली, आपको क्या पता चलेगा कि ये व्हाइट आएगी या ब्लू आएगी, ब्लैक आएगी? आप बोलो सर कुछ नहीं पता चलेगा। अपने कंडीशन बना लेते हैं कि पहले आपने पहली बार में बॉल निकाली वो व्हाइट निकली। कितनी? व्हाइट। तो व्हाइट निकलेगी तो टोटल बॉल कितनी है व्हाइट? 6। 6 में से बॉल तो निकालोगे आप एक, इसका मतलब इसको आपको 6C1 लिखते हैं इसको। ठीक है, आपको ये बताता हूं कैसे सोल्व करते हैं। अब नीचे कितनी थी टोटल बॉल कितनी थी? तो नीचे तो टोटल आती है ना, टोटल कितनी, और नीचे टोटल आएगा, ऊपर क्या आएगी? यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन। ये आपने कितनी चीज ली है? 6 में से आपने एक बॉल उठा ली। अब 6 में से क्यों उठाई? क्योंकि आपने लिखा है कि व्हाइट उठाई है हमने, तो व्हाइट है कितनी 6, तो 6 में से एक उठा ली। टोटल कितनी थी 13, तो 13C1 हो गया। बोलो बात समझ आई क्या? अब देखो दूसरी क्या होगी गुणा में। आप बोलो सर एक बॉल उठा ली, अब इसमें बॉल बच गई 12। बॉल कितनी बच गई 12, क्योंकि यहां से एक बार लेगी तो यहाँ तो ये 5 ही बची। अब 7 और 5 टोटल रहेगी 12। अब आपकी बॉल उठाएगी, मान लो बी आएगी, है ना, तो अब आप बी ब्लैक वाली आएगी तो 7 में से एक उठाएंगे आप। 7 में से कितनी आ गई 1, लेकिन नीचे कितना आएगा 12C1। क्या बात समझ आई क्या? आप बोलो सर ठीक है, आ गई हमें समझ में। अब दूसरी कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि पहले वाली बॉल निकालें और वो ब्लैक निकल बैठे, और दूसरे वाली व्हाइट आए। तो ब्लैक आएगी पहले, तो बताओ ब्लैक कितनी है पहले 7, ये 6 थी टोटल, है ना। कंडीशन दूसरी बना रहे हैं, कितनी थी 7। 7 में से कितनी आएगी 1 उठानी है, टोटल कितनी है 13 है। ठीक है, गुणा में फिर आपने 1 निकाल ली, ये 6 बच गई, 6 और 6 12 बच गई वापिस। अब व्हाइट निकालोगे, 6 में से 1 निकालनी है, 1 निकाल ली, लेकिन टोटल कितनी बची हुई है 12। 12 में से 1 आएगी। अब समझिए ना, क्योंकि जो 1 निकाल लिया आपने उसको आपने माइनस कर दिया कि 1 तो टोटल है नहीं, 12 ही बची है। तो निकालने के बाद इसको इन दोनों को ऐड करना है बस। तो ये 6C1 क्या होता है 6, और 13C1 क्या होता है 13। इसका मतलब NC1 होता है ना, इसका मतलब होता है N। क्या होता है दोस्तों? N होता है। बात समझ आ गई क्या सभी को? तो इसको 6/13 लिख लिया, प्लस इंटू में क्या आएगा 7C1 का मतलब 7/12, प्लस ये 7/13 इंटू में ये 6/12। अब इनको ऐड करो, कितना आएगा? इसको ऐड करोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7/26 प्लस का 7/26। तो इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 14/26 का मतलब हो गया 7/13। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये इतनी प्रोसेस होती है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको बताया है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षा पर किया गया व्यय रेंट पर किए गए व्यय के लगभग कितने % के बराबर है? शिक्षा कहाँ है दोस्तों? ये रहा, ये सॉरी रेंट है, शिक्षा ये रहा। शिक्षा पर 20% खर्च किया है, किस पर? शिक्षा का व्यय 20%। किराए पर किए गए व्यय के लगभग कितना है? इसका कितना है किराए का? किराया कितना है 15%। ठीक है, गुणा में 100%। तो ये काटोगे 5 चौके 20, 5 दिया 15, 4/3 मतलब 400/3%। कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो 133.33% आएगा लगभग। नेक्स्ट, 2017 में सभी विभागों में स्नातक होने वाले छात्रों की एवरेज संख्या बतानी है सैकड़े में। 2017 दोस्तों ये है बीच वाला, बीच वाले में इसमें कितनी है 5.2, इसमें कितनी है 3.8। तो 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा टोटल यहाँ से, और यहाँ पर ये 8.5 और ये कितनी होगी 15 होगी, 15 और 9 कितनी होगी 24 होगी। ओ सॉरी 15 और ये कितनी है 5 और 3 8 और 1 9, और ये 8 और 7 15 और 1 16 बनेगी ना, ये टोटल 16 बटे कितनी हो जाएगी 16 प्लस 9 हो जाएगी 25। तो 1 2 3 4 है, तो 4 का डिवाइड कर दो एवरेज के लिए। ये दोस्तों सैकड़े में, इसके लिए 100 से गुणा कर दो, 4 से काटोगे 25, 25 को 25 से गुणा करोगे 625। पीछे वाले पेपर में भी सेम डीआई आई थी, सेम डिट्टो, बस इसको ना थोड़ा सा रोटेट कर दो इस प्रकार, तो ये सीधी खड़ी हो जाती थी, इस प्रकार की डीआई बनाई हुई थी, और सेम इसका आंसर भी आया था। नेक्स्ट,
2016 में राज्य डी और ई में से कुल मिलाकर परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों में से लगभग कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। 2016 ये रहा, डी और ई की वैल्यू आ गई, मतलब ये रही। टोटल कितने बैठे परीक्षा में, 3100 बैठे। 3100 में से पास कितने हुए, आप बोलो सर क्वालिफाई हुए 700, 400, 1190 हुए। गुणा में प्रतिशत के लिए 100% आ गया, 20 से 20, 31 दिया 93, 7 और 9, 7 19 26, 260 हो गया। 31 को ऊपर दोगे कितनी बार जाएगा, 31 साते 7 के अनुसार 217, 31 आठे 248, तो 8 बार जाएगा लगभग। 38 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर आ गया आपका 38%। तो ये दोस्तों आज की क्लास आपकी पूरी होती है। इसमें जितने भी सवाल है अपने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे सवाल अच्छे थे तो करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रायिकता का कम आते हैं सवाल, लेकिन आता है तो फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।